जय गुरु जी। पुराना गुरु जी। जय गुरु जी। आज शायद मैं अपना बर्थडे सत्संग शेयर करना चाहूँगा बिकॉज टुडे इज़ माय बर्थडे। 2 जुलाई 2018 सोमवार का दिन था। देन उसके 17 डेज बाद ही मेरा बर्थडे था 19 जुलाई को, जैसे कि आज है। तो हर साल मेरा बर्थडे शुरू होता है बंगला साहब हनुमान मंदिर चर्च। मैं सबसे पहले माथा वही टेकता हूँ, लेकिन उस दिन ही मैंने वही टेका था। लेकिन मन में था कि जब हमने गुरुजी को पा लिया है या गुरुजी ने हमें जोड़ लिया है अपने साथ, तो क्यों ना इस बारी गुरुजी के साथ भी मनाया जाए। जब मैंने वहाँ माथा टेका तो मैंने अपनी माँ को कहा कि मम्मा आज बड़े मंदिर जाने का मन है। तो मानेगा कि नहीं, टाइम काफ़ी हो चुका है, तो आते हुए लेट हो जाएंगे हम, और बारिश भी थी। तो मैंने वहीं पे अपने ग्रुप में सर्च किया और देखा कि कोई आसपास कोई सत्संग तो नहीं है मेरे घर के आसपास। तो देखा कि रोहिणी में एक सत्संग था 7 से 9 का। तो मैंने सीपी से वहाँ से कन्वेंस ली और हम सीधा रोहिणी पहुँच गए। एंड रोहिणी में हम एक गलत साइड में चले गए थे, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे। तो वहाँ पे हम जैसे ही हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से बस ले लो, बस आपको बाहर ड्रॉप कर देगी, वहाँ से आप ई रिक्शा या जो भी आपको कन्वीनियंट लगेगा आप वो ले लो। उसके बाद वहाँ पे हम बस स्टैंड पे खड़े हुए और एक अंकल आए एजिड, और उन्होंने कहा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो हमने कहा कि हमें इस सेक्टर में जाना है लाइक। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको छोड़ता हूँ। तो मैंने कहा आप कैसे छोड़ेंगे, बारिश बहुत है। कहा कि हम यहाँ से ऑटो कर लेते हैं। तो हमने ऑटो किया वहाँ से, वो हमारे साथ बैठे। और रास्ते में हमें यही फील था कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है। वो जिस टाइप की बातें कर रहे थे, क्योंकि ना वो मुझे प्रॉपर बता नहीं रहे थे कि मैं पर्टिकुलर कहाँ का रहने वाला हूँ। तो खैर ठीक है, हमारे साथ वो बैठे और वो हम जगह भी पहुँच गए जहाँ पे सत्संग था। और जैसे ही हम उस घर के बाहर हमने ऑटो रुकवाया तो मैंने कहा कि अंकल आपका घर कहाँ पर है। तो अंकल ने कहा नहीं, मेरा घर तो ये पास में ही है। और वो चल पड़े। और आगे जाके हम ना उन्हीं को वॉच कर रहे थे, तो देखा कि मैंने जैसे ऑटो वाले को पैसे दिए तो देखा कि वो अंकल एकदम से गायब हो गए। मुझे आगे वो दिखाई नहीं दी कि वो कहाँ चले गए। और बल्कि बीच में कोई कट भी नहीं था कि कोई बंदा, कोई संगत लेफ्ट हो जाए राइट हो जाए, कोई नहीं। वो बिल्कुल स्ट्रेट रोड थी और वो मुझे बीच में कहीं नहीं दिखाई दी। तो हमें लगा कि शायद गुरुजी आज हमें छोड़ने आए थे, नहीं किसी और रूप में। खैर जय गुरु जी। और जैसे ही मैं उस सत्संग में गया तो वहाँ मैंने माथा टेका और चाय प्रसाद लिया माँ के साथ। और कुछ देर बाद मैं वहाँ पे खड़ा होने लगा तो वहाँ की संगत ने मुझे बिठा दिया, कहा गया बैठिए। देन ना थर्सडे का दिन था वो, 2018 19 जुलाई। और मैं जब दोबारा खड़ा हुआ तो फिर से संगत ने कहा बार बार क्यों खड़े हो रहे हो। तो मैंने कहा कि ना आज मेरा बर्थडे है और मैं साईं भक्त भी हूँ। तो गुरुजी का तो मैं माथा टेक ही लिया। मैंने साईं पालकी हमारे घर के पास से निकलती है रात को 9:30 बजे। तो मेरा वो मन है कि मैं वो पालकी भी वहाँ पे भी माथा टेक लूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे मत जाइए, आप लंगर प्रसाद करके जाइए। और जैसे ही बात पूरे सत्संग में फैली कि आज इस बच्चे का ये बर्थडे है, तो आपको पता है कि जिस मंथ गुरु जी का बर्थडे मंथ जो होता है वहाँ पे हर सत्संग में केक कट होता है। वहाँ पे भी केक कट होना था। तो उनके बच्चों ने केक कट करना था। और जैसे ही उनको पता चला कि एक संगत जो वहाँ पे है उनका बर्थडे है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप केक कट करके आप भी गुरु जी को भोग लगाइए। और देन वो मैंने किया और वो मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट सत्संग बना। और गुरुजी ने कैसे अपनी कृपा बरसाई मुझ पे, वहाँ पे संगत ने मुझे ब्लेस किया, मेरी माँ को। एंड वो काफ़ी यादगार मेरा बर्थडे बना। उसके बाद मैं रात को लंगर प्रसाद लिया और हम सीधा साईं मंदिर पहुंचे। और साईं मंदिर के भी मैंने पालकी के भी दर्शन कर लिए। और आप देखिए कि मतलब मैंने वहाँ पे यही कहा कि आज मेरी चारों धाम की यात्रा हो गई एक तरह से। उसके बाद मेरे घर सत्संग हुआ। देन अपना मैं एक चांदी का गुरु जी का सत्संग शेयर करता हूँ आज फिर से दोबारा से। धनतेरस का दिन था 2018, 5 नवंबर 2018 सोमवार का दिन था। मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। और मैंने उस दिन सारा दिन पर्स ही नहीं टच किया। और जब मार्केट गया तब भी पर्स लेके नहीं गया अपने फ्रेंड के साथ। और रात को हम कल्याण ज्वेलर्स पे गए, देखा कि सामने सारे चांदी के सब रूप है। जब आप गुरु जी को मानते हो तो आपके मन में भी आएगा कि यहाँ पे गुरु जी के भी होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी साईं बाबा,
शिव परिवार, राम दरबार, राधा कृष्ण, वाहेगुरु सारे भगवान थे, लेकिन गुरु जी का नहीं था। तो मेरे मन में था कि मैं यहाँ के मैनेजर से पूछूंगा कि क्या कभी आपने गुरु जी का स्वरूप किसी संगत के कहने पे ऑर्डर पे बनवाया है या अपनी तरफ से खुद पे कभी डिस्प्ले पे लगाया है। तो ये मन में ख्याल था कि मैं पूछूंगा यहाँ पे। और एक घंटे में मेरी माँ का मुझे फ़ोन आया कि आप हो कहाँ पे। तो मैंने कहा कि मैं भैया के साथ कल्याण ज्वेलर्स पे हूँ। तो माँ ने कहा कि आपको पता नहीं है आज धनतेरस है और लोग सारा साल पैसे जोड़ के धनतेरस पे शॉपिंग करते हैं, तो आपने पर्स भी टच नहीं किया। तो मैंने कहा कि पता नहीं आज मैं पर्स टच नहीं कर पाया, गुरुजी जानते हैं, नेक्स्ट ईयर से। तो माने कहा एटलीस्ट झाड़ू तो ले आओ। तो आपको पता है कि धनतेरस का दिन होता है तो झाड़ू तो सब लोग लेते हैं। तो माने कहा एटलीस्ट झाड़ू तो ले आओ। मैंने कहा नहीं, नेक्स्ट ईयर से मैंने रख के फ़ोन रख दिया। तो वहाँ के मैनेजर, मैं कॉर्नर पे खड़ा था, जैसे कि मैंने कहा कि मेरी जेब में पैसे नहीं थे, तो मेरा कोई मतलब नहीं था कि मैं कुछ इंक्वायरी करूँ। और वैसे ही आपको पता है धनतेरस का दिन है तो काफ़ी लोग आए होते हैं, काफ़ी फुल होता है वो। कोई भी ज्वेलरी शॉप होगी तो आपको वहाँ पे सिर्फ क्राउड ही मिलेगा। तो वहाँ भी क्राउड काफ़ी था और मैं कॉर्नर पे खड़ा हो गया। वहाँ पे मुझे दूर से ना मैनेजर ने कहा कि आप यहाँ पे आइए। तो मैंने कहा, मुझे लगा कि मुझे वो क्यों बुलाएंगे। तो मैंने अपने साथ वाले को कहा, जो कस्टमर थे, मैंने कहा आपको मैनेजर बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैनेजर ने कहा नहीं नहीं आप ही आइए। तो मैं गया तो उन्होंने मुझे गिफ्ट पैक किया और कहा ये आपके लिए। मैंने कहा सर मुझे क्यों। कहा कि पता नहीं, मेरे मन में है कि मैं गिफ्ट पैक आपको दूँ। और जैसे ही मैंने वो गिफ्ट पैक ओपन किया, देखा कि उसमें साक्षात चांदी के गुरु जी थे। तो मैंने कहा कि सर हाउ कैन ई पॉसिबल कि आपसे मैं पूछने वाला था कि आपने चांदी गुरु जी बनवाए और आप मुझे चांदी गुरु जी दे रहे हो। कहा कि हाँ मेरे मन में है कि मैं आपको दूँ। तो मैंने कहा सर आपको पता है आप मुझे दे क्या रहे हो गुरु जी, तो आप क्या गुरु भक्त हो। कहा कि नहीं, मैं तो कभी गुरु जी को मानता नहीं, ना मैं कभी बड़े मंदिर, ना कभी मैं डोगरी गया। मेरे चाचा जी मानते हैं, उन्होंने 4 स्वरूप अपने अपने बांटने के लिए, अपने रिश्तेदारों में बांटने के लिए बनाए थे और उनकी विदाउट परमिशन के मैं एक स्वरूप आपको दे रहा हूँ। और मैंने कहा सर आप मुझे आज क्या दिया है। और मेरे मन में था कि अगर बाई चांस इन्होंने मुझसे कुछ पैसे ही मांगे ना इसके, तो भी मैं अब इसको तो लेके रहूँगा और मैं घर जाऊँगा और फिर पैसे लेके फिर यहाँ आऊँगा या भैया से ले लूँगा, जो भी वट है। मेरे मन में था कि मैंने कहा ठीक है सर आप ये रखिए। जैसे ही भैया ने वो अपना कैश देने लगे, जो भी उन्होंने पेमेंट करनी थी वो उन्होंने की, तो सबसे पहले उन मैनेजर ने वही गिफ्ट बैग पॉलीबैग में डाला। मेरे भैया ने कहा सर ये मैंने नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इस बच्चे को विदाउट ऑफ कॉस्ट आज हमारी तरफ से दिया है। और मैं वहाँ पे इतना रोया खुशी के मारे, मैं बता नहीं सकता। और मैं 11:50 में रात को घर आया और मैंने माँ का फ्रंट गेट खोला तो मैंने कहा हाँ झाड़ू तो लाया होगा। मैंने कहा नहीं नहीं आपको पता नहीं मैं क्या लेके आया हूँ। मैं वो चीज़ ले गया जो आपकी सोच, मेरी सोच से दूर, कोसों दूर थी। तो जैसे मान लेगा चांदी गुरु जी, माने कहा कहाँ से मिले। मैंने कहा बस धनतेरस पे आज कल्याण ज्वेलर्स ने गिफ्ट किए थे। हम 1 घंटा रोते रहे। तो हमें लगा शायद हमें आज गुरुजी मिल गए। और सही मायने में मुझे गुरुजी वही मिले। मुझे मतलब गुरुजी से मैं जुड़ चुका था, मैं गुरुजी को बहुत कुछ मानता था, लेकिन जो गुरुजी मुझे एक साक्षात जो एक अपनी फॉर्म में मिले ना, वो मुझे चांदी के गुरुजी मिले। और वो भी आज मेरे सामने पड़े हैं। मुझे वो मेरे सामने पड़े और वो मेरे लिए सब कुछ है। देन उसके बाद मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ 5 दिन के बाद वृंदावन में 11 नवंबर को। और तब से लेके मेरी माँ की रिकवरी काफ़ी स्लो है। एंड जैसा कि मेरे डैड नहीं है, फ्यू ईयर्स बैक माई डैड पास अवे एंड आई एम सिंगल चाइल्ड, आई हैव नो सिबलिंग्स। तो होल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई शोल्डर्स। और माँ को जब एक्सीडेंट हुआ तो माँ की नी इंजरी और एंकल इंजरी हुई, राइट लेग पे 2 फ्रैक्चर्स हुए। और 3-4 दिन तो मेरे मासी एंड ऑल सब साथ थे, लेकिन कोई कितने नहीं रह लेगा। जो दुख है वो आपका है। माँ को स्टूल, यूरिन, बाथ सब कुछ बेड पे करना था 6-7 मंथ्स के लिए। डॉक्टर ने कहा कि ये हो गया है। तो एक बेटे के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है ये सब करना। एक हस्बैंड कर सकता है, बेटी कर सकती है, कोई मतलब एक बेटा नहीं कर सकता। तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। मैंने गुरु जी से अरदास है, कहा कि गुरु जी कुछ करिए लाइक। तो सपने में मुझे सेंट मदर टेरेसा आई और कहा जैसे वो सेवा करते थे वैसे वो मुझे सेवा वहाँ दिखी। देन नेक्स्ट डे जब 3 दिन के बाद मेरे घर पे एक आंटी आई और कहा कि विशु मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा जी आंटी। उन्होंने कहा कि आज से आप अपनी माँ के भाई बहन बेटी बेटा सब कुछ आप हो, ये सेवा आपने करनी है और भूल जाओ कि क्या कर रहे हो आप। तो देन वो दिन था और जून तक मैंने अपनी माँ को बाथ, यूरिन, स्टूल सब कुछ मैंने किया एक बेटी बन के। और
गुरुजी ने कहा कि तू घर में तूने ही सब कुछ करना है, खाली हमारा टिफ़िन बॉक्स बाहर से आता था और मेरे घर पे कोई मेड हेल्पर नहीं था। सारा कुछ मैंने किया, जैसे भी गुरुजी ने करवाया मैंने किया नहीं, गुरुजी ने करवाया। देन एमआरआई हुआ तो एमआरआई में आया कि मेरी माँ के होल हो गया है वहाँ पे और उसका ऑपरेशन ज़रूरी है, डॉक्टर ने ऐसा कहा। मैंने काफ़ी जगह कंसल्ट किया, मैक्स, फोर्टिस, अपोलो, जो भी वहाँ के डॉक्टर से मैंने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने सब ने कहा कि ऑपरेशन हो तो बेटर है, नहीं तो हम कुछ कह नहीं सकते कि प्लास्टर से ठीक होगा या नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मेरे मालिक बैठे हैं, मुझे उन पर भरोसा है। तो मैंने प्लास्टर लगवा दिया और आज मेरी माँ 85% ठीक हो चुके हैं और जो गैप था जो वो फिल हो चुका है और डॉक्टर हैरान है कि आज की डेट में कि वो कैसे हो पाया। तो वही मैंने डॉक्टर से यही कहा कि ये सब गुरुजी महाराज जी ने किया है, वाहिगुरु ने, साईं बाबा ने किया है। और आज मेरी माँ वॉकर के सपोर्ट से कोर्ट में बैठते हैं जो उनको बैठना होता है, लेकिन वैसे वो नॉर्मली वॉकर के बिना चलते हैं आज घर में, और गुरु महाराज जी की कृपा है। और देन 7 फैब को 2019, आपको पता होगा दिल्ली में काफ़ी बारिश हुई थी, तो उस दिन काफ़ी बारिश हुई और मेरे घर पे खाने को कुछ नहीं था और मैं अपने परांठे तो पहले ही बचा के रखता था कि मेरी माँ अगर बाई चांस नेक्स्ट टाइम टिफ़िन ना आए तो मेरी माँ क्या खाएगी। तो उस दिन ही मैंने अपने खाने में से टिफ़िन बचा के रखा, 2 परांठे बचा के रखे और शाम को काफ़ी बारिश हुई, काफ़ी हेल स्टॉर्म आया और दिल्ली में मेरी टिफ़िन आंटी का मुझे शाम को फ़ोन आया कि विशु आज हम आपको टिफ़िन अवेलेबल नहीं कर पाएंगे, आपको दे नहीं पाएंगे, आप अपना अरेंजमेंट कुछ कर लीजिए बाहर से। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। एंड मैंने स्विगी जोमेटो ऑर्डर किया और माँ को कहा कि बाई चांस अगर स्विगी जोमेटो पे कुछ ना आया तो 2 परांठे हैं वो आप खा के सो जाना। माँ का दिल है तो माने का नहीं, एक तू खाइयो, एक मैं खाऊंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, आपको हैवी मेडिसिन खानी होती है, आपके लिए 2 परांठे भी कम है, लेकिन आप 2 एटलीस्ट आप 2 तो खाना। तो मैंने स्विगी जोमेटो 5 बार ऑर्डर करवाया और 5 बार वो कैंसिल हुआ क्योंकि उनके पास डिलीवर बॉयज़ नहीं थे। रात का टाइम मैंने माँ को ज़बरदस्ती 2 परांठे दिए और मैं खुद बिस्किट खा के सो गया। 2-3 बिस्किट मैंने खाए बेकरी के और मैं सो गया। उसी दिन विकासपुरी में सत्संग था जहाँ मुझे चांदी गुरु जी का सत्संग शेयर करना था और वहाँ पे जाके तो मैंने आंटी को कहा था कि आंटी अगर मेरी माँ की तबीयत ठीक हो तो मैं ज़रूर आऊँगा, वरना जय गुरु जी। और बारिश बहुत थी, मैं नहीं जा पाया। रात को हमारे ना नीचे वाटर लॉगिंग हो गई थी काफ़ी 2-3 फुट की, तो ना हम जाने लायक ना हम आने लायक, और बाहर की सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद थी, हमारा बिल्कुल अंधेरा था कि बारिश बहुत थी। तो रात को मुझे 1 बजे के आसपास एक कॉल आया, कहा कि ना मैं आपके मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ। तो मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मुझे 5 मिनट बाद फिर कॉल आया, कहा कि मैं ना आपके मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ, मैं आपके लंगर प्रसाद लाया हूँ और विकासपुरी से लंगर प्रसाद लाया, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा विकासपुरी का तो किसी को कैसे पता होगा, अगर वो लाए हैं तो शायद आंटी ने भेज दिया होगा, बट टाइम देखा तो 1 बजे रहे थे। मैंने कहा इतना लेट कैसे हो गया, वापी 8 से 10 का सत्संग था। मैंने कहा शायद आते आते कोई लेट हो गया या कुछ, वट एवर, चलो। वो आए और उन्होंने वो पॉलीपैक किया और जस्ट हाथ अंदर थोड़ा सा ऐसे करके कहा। और रात का टाइम आप समझते हो कि अगर आपके घर में कोई 1 बजे आएगा तो आप किसी को चाय पानी तो पूछोगे नहीं। देन वो आए, उन्होंने हाथ अपना अंदर किया और मैंने वो पॉलीपैक लिया और जय गुरु जी कहा। और जैसे ही मैंने वो पॉलीपैक ओपन किया उसमें 6 सब्जियाँ थी, चपाती थी, चावल, गुलाब जामुन, गजरेला। हमारा वो 2 दिन का खाना था और 2-3 दिन का। तो मैंने वो तब भी नहीं खाया क्योंकि टीवी में दिखा रहे थे कि 2-3 दिन तक बारिश हो सकती है। तो मुझे था कि बाई चांस कल भी ये बारिश हुई तो अगर कल टिफिन ना आया बाई चांस 2 दिन तो मेरी माँ खाई। तो माँ ने अंदर से कमलिया कुछ था खा लेते। मैंने उसमें से गुलाब जामुन थोड़ा सा गजरेला गर्म करके खाया और कुछ नहीं खाया। नेक्स्ट डे मेरे मन में था कि मैं वो आंटी को वहाँ पे थैंक यू बोलूँ जहाँ से वो आया था। और मैंने सुबह आंटी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा आंटी थैंक यू सो मच, इतना सब कुछ भिजवाने लगी। तो आंटी ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो कुछ भिजवाया नहीं, तू की गल कर जाता है। मैंने कहा नहीं आंटी, उन्होंने क्या मेन्यू के विकासपुर से आया। तो कहा कि मुझे ना वो नंबर सेंड कर जिस नंबर से फ़ोन आया था। एंड मैं जब अपनी कॉल हिस्ट्री में गया वो वहाँ पे नंबर था ही नहीं। तो मुझे पता चला कि साक्षात गुरुजी मेरे घर पे आए थे। यही है कि माँ के लिए मैंने किया था और मुझे किसी थर्ड संगत ने कहा, काफ़ी संगत ने कहा कि तू माँ के लिए खाली पड़ रहा था तो तेरे लिए गुरुजी खुद चल के घर पे आए और तूने आज भगवान को भी कहा कि नहीं, तूने आज भगवान को ही पा लिया। तो गुरु तेरे से खुश है इस सेवा से जो तू माँ के लिए। देन लास्ट ईयर मेरे घर पे सत्संग था, काफ़ी संगत आई थी, ब्लेस मुझे किया। अब इस साल क्वारंटाइन है, आपको पता है कहीं आ जा नहीं सकते हो। शायद ये पहला बर्थडे होगा है मेरी लाइफ का जहाँ मैं
मार्केट तक ही शायद मैं गया, आज मार्केट सुबह मैं गया था, बस वो एक नॉर्मल जो घर का सामान होता है लेने के लिए। बट जो कुछ आज घर पे मेरे रात को सत्संग है जो हम माँ बेटा बैठ के कर लेंगे, तो बस ये कि गुरुजी महाराज कृपा बनाए रखे। एंड मैं बोलता हूँ कि आप सेवा करते रहिए अपने माँ की, जो भी आपके आसपास है आप सच्चे काम मन से जो भी काम करे अपने कर्मों को नेक बनाए रखे। एंड 5 लोगों का आप कर्ज कभी नहीं उतार सकते। माँ बाप, आपके इन लॉज जो आपको अपनी बेटी कन्यादान करके देते हैं, और एक वाइफ जो अपना सब कुछ छोड़ के एक अनजान शख्स के पास आती है। मेरी सोच में 5 लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इन 5 इंसानों का अपनी लाइफ में कोई कभी भी बुरा मत करिए, इनको खुश रखिए, इनकी पूजा इबादत करिए। बस यही है कि गुरु महाराज जी सर्वदा भला करे। एंड कोई भूल चूक हुई तो माफ़ करना। एंड प्लीज़ मेरी माँ को दुआ देते रहना। एंड आज आज आप, मुझे पता है आज आप मेरा बर्थडे है और आज आप मुझे दुआ देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँ को दुआ दे और वो ठीक हो सके, जो भी उनकी रिकवरी थोड़ी बहुत रहेगी वो भी मेरी